श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताया कौरवों की हार का असली कारण। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपनी हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सर होता। दुर्योधन ने बताई 3 गलतियां। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन की उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उसकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि उसकी माता के लाभ कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की गलती। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। असली कारण। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बात सुनी। फिर उसने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्राहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हो गया।